हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कल 27 दिसंबर को मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, और हम उस विषय में भी बात करेंगे कि जैसा हम लोगों ने कल प्रिडिक्शन किया था कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये चार्ट आपके सामने है निफ्टी का, कि निफ्टी पे हम लोगों ने कैसे कल क्या डिस्कशन डिस्कशन किया था। तो आप देखिए, कल हम लोगों ने ये बात की थी कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, और एक ये बड़ी सी कैंडल आई है, यहाँ पर गैप है। गैप के बाद ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से रिजेक्शन, बड़ी कैंडल से रिजेक्शन। तो इट मीन्स ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है। ठीक उसी प्रकार ये मार्केट यहीं कल क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहीं पर पूरा दिन एक रेंज बना करके ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे की वजह थोड़ा सा जानेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा था। ऐसा अब आप देखेंगे, मोस्टली मोस्टली जो भी सेक्टर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव था वो ऑटो सेक्टर था, अदरवाइज सारे बिल्कुल रेंज में ही थे। ये कारण था कि निफ्टी 50 ने भी हमारा उसी तरह का मोमेंटम दिया है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हाँ, बैंक निफ्टी अब कल कैसा क्या मोमेंटम कर सकता है। अब इसने एक छोटी सी जो रेंज बना ली है, उस बिहाफ में हम बात कर लेते हैं। एक ये बड़ी सी कैंडल आई, उसके अंदर की कैंडल, उसके अंदर की कैंडल, उसके अंदर की कैंडल। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर समझ लेते हैं, मतलब आवरली चार्ट पर इसको समझ लेते हैं। इसको चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कुछ दिखाई दे, कुछ दिखाई दे का इट मीन समझ रहे हैं आप। एक तो ये रेजिस्टेंस है, और दूसरा इसने बिल्कुल ये रेंज बना के रख रखी है 2 दिन से। ये मान लीजिए अब अगर ये ब्रेक करता है कहीं से ऊपर, तो रेजिस्टेंस है, ऊपर जाने के लिए बहुत पावरफुल वॉल्यूम चाहिए। ये आप बिल्कुल साइकोलॉजी वाला पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बाई चांस अगर ऊपर जाता है और आप सवारी करते हैं तो कोशिश करिएगा इस जगह पे हर हालत में पोजीशन एक बार जरूर बुक कर लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आज ही ये फायर हो जाएगा और ये सब तोड़ फोड़ के ऊपर चला जाएगा। नहीं, आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करिए मेरे भाइयों। अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप स्क्रीन पे देखेंगे प्रॉफिट चल रहा है, आप सोचेंगे और जाएगा और जाएगा, बस इसी ग्रीड में आप अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि आज बताया गया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट करने वाला है, तो कल की वीडियो में था। तो उसी प्रकार से आप ये मत सोचिएगा कि नहीं, इनका साइकोलॉजी पॉइंट गड़बड़ हो सकता है। आप भी उसको सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो निफ्टी में अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी नीचे की तरफ आने की, और ऊपर में रेजिस्टेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमारा नज़रिया यहाँ पर रेंज बाउंड होने का है। आइए अब आप चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसे हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि अगर ये एक तो पहले रेंज में कल का ये ड्राइंग है, आप लोगों को दिखाया भी था, समझाया भी था कि हमने अपना व्यू शेयर किया था। तो ये देखिए, ये रेंज बनाया था और ये बोला था कि हो सकता है इसके आसपास कहीं ओपन हो भी जाए। उसी प्रकार यहाँ पर ये ओपन होता है, फिर ये पर जो भी रेजिस्टेंस था 19 तारीख का, उसके आसपास से इसने रिजेक्शन दिया। इसका देखिए हाई कितना है, हाई है इसका 789 का, और आज का हाई है शायद 740 का। आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन, और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। और हम लोगों ने जो कल चर्चा करी थी, अब आप उसको लाइव सुन लीजिए कि हम लोगों ने क्या चर्चा की थी। जाइएगा, भले ही यहाँ पर बुलिश हो जाए, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम लोग फुल्ली बुलिश नहीं होंगे, या बुलिश होने की कंडीशन या बीटीएससी की कंडीशन पे नहीं आएंगे। ये हमारी बात नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये देखिए एक बड़ी सी कैंडल है, उसके अंदर एक कैंडल आई है, फिर उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल आई। ये बिल्कुल रेंज बना रहा है। ये मान लीजिए एक छोटी सी रेंज बना रहा है। अब आप अगर आवरली चार्ट पे आ जाएंगे तो ये देखिए कितनी छोटी सी रेंज बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसा कि अब बड़े टाइम फ्रेम पर देखने में पता चल रहा है कि कितनी छोटी रेंज बना रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन चैनल नीचे की तरफ डिनोट कर रहा है। तो हम प्रयास यहाँ करेंगे, साइकोलॉजी लगाएंगे, ऊपर जाएगा तो एक बार यहाँ पर पी की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गैप खुल गया, गैप खुलने के बाद यहाँ आ गया, तो हम लोग सी का ट्राई ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा बस एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, 10 20 50 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े पॉइंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये ट्रैपिंग जोन है। प्लीज आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन तो वर्क करता ही करता है, लेकिन आप साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर आपने ये सोच लिया कि मैं फुल्ली बुलिश हो जाऊंगा, तो आप फंस रहे हैं। आप साइकोलॉजी को अपने मेंटेन करिए, अपने कंट्रोल में करिए, नहीं तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। आइए अब आते हैं
बैंक निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट भी कुछ हमें हमारे नजरिए से बुलिश तो नहीं लग रहा है। देखिए ये चैनल, देखिए जैसा कि आप लोगों ने कल सुना कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, सेम उसी प्रकार से इसने मार्केट ने बिहेव किया और यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो गया। अब आप देखिए फिर से उसी रेंज में जाकर के निफ्टी फंस गया है। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं इसके पीछे के जो मेन प्लेयर थे, की पॉइंट थे, वो कौन जनरेट कर रहा था, ये साइकोलॉजी हमें क्यों आ रही थी, क्यों हमारे दिमाग में आ रही थी कि नहीं नहीं प्रेशर आएगा, आना चाहिए, बुलिश होने के चांस कम है, यहाँ पर सी का ट्रेड नहीं बनता है, पी का ट्रेड बनता है खासतौर पर तब जब हम लोग ऑप्शन बायर हैं। और एक मेन पॉइंट और चीज हम लोग बात ये करेंगे कि यहाँ पर फिर से साइकोलॉजी की बात ये करें। अब आप सोचिए कल जो पोजीशन लेके गया है, ठीक है, जो 60 पोजीशन यहाँ से लेके गया कि भाई गैप डाउन हो सकता है क्योंकि ये वहीं पर जाकर के इसने क्लोजिंग दी है, जाकर के ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग दे दी है आके। तो जो पी का ट्रेड लेके गया है, मान लीजिए उसने बाइंग किया, पी बाइंग कर, उसका तो एसएल पहले ही खा गया। उसका एसएल खाने के बाद उसने वहीं पर थोड़ी देर रेंज बना ली, गैपिंग के ऊपर ही क्लोजिंग देता रहा। अब आप देखिए जो सेलर का माइंड है वो किस प्रकार से अब वो अपना माइंड यूज कर रहा है, हम लोगों को बायर को कैसे ट्रैप कर रहा है। उसने गैप अप खोला, गैप अप के बाद अच्छा खासा गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद और ऊपर प्राइस ले गया जिससे कि लोग डरे, वो अपना एसएल काटना शुरू कर दें। उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद उसने जो हेजिंग करके गया था अपना, वो उसने यहाँ पर जो पी सेल की थी उसमें भी पैसा बनाया। अब वो प्राइस ले जा करके यहीं प्राइस होल्ड डाउन करेगा और उसने सी में पैसा बनाया। मतलब जो भी बिग मनी है वो रिटेलर के साथ कैसे खेलती है, यही कारण था हम लोगों ने कल यहाँ डिस्कशन किया था, वो आपने सुन लिया कि बिग मनी ओवरऑल करके वही पैसा बनाती है। तो जब तक आप क्लेवर नहीं हो जाएंगे, अपने पोजीशन कहाँ बनानी है, आपको की पॉइंट नहीं पता होंगे, क्या क्या सोचना है, तब तक आप उनके जाल में फंसते रहेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे साइकोलॉजी के सारे पॉइंट क्लियर तभी होंगे जब आप पूरा ध्यान से। हम साइकोलॉजी के पॉइंट पर इतना क्यों आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन अपनी जगह काम करता है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप ऊपर नीचे पोजीशन बनाते रहेंगे और हर बार एसएल खाते रहेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे कि इसके की पॉइंट क्या थे इस तरह के मोमेंटम के। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, एचडीएफसी बैंक का चार्ट है ये, यहाँ पर गैप है, गैप करने के बाद ये बड़े बड़े कैंडल से गैप डाउन होकर के यहाँ पर ये प्राइस अब होल्ड कर रहा है। होल्ड करने की वजह ये थी, एक यहाँ गैप है जो हमारा अभी तक ये सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है और ये इसने रेंज भी बना रखी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखेंगे इस तरह, आप देखिए अगर इसमें कुछ ना कुछ ड्राइंग करेंगे तो आपको शायद कुछ ना कुछ समझ में आए। ये गैप अप खोला, मान लीजिए ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि हो सकता है कैसे बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूं, लेकिन आप देखने का थोड़ा सा नजरिया जरूर बदल सकता हूं। ये देखिए, क्या इस तरह के कुछ प्राइस एक्शन बनने के चांस दिख रहे हैं? तो आप देखते जाइए, समझते जाइए, जब आप उसको चार्ट को ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे तो कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सोचिए कि अब अगर ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि अभी तक इसने ऐसे फॉलो किया, ऐसे फॉलो, मैं नहीं कहता कि यही ही फॉलो करेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है और यहाँ मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम है, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। ये रही एचडीएफसी बैंक की चार्ट और ये डेली टाइम फ्रेम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उतनी बड़ी साइकोलॉजी काम करती है। अब आप आइए, आप देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, जो हम लोगों ने आज चैट पे एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक खेला करने के मूड में। उसके पीछे का वजह था, कल हम लोगों ने एक जो ग्रुप पे एक चार्ट और डाला था कुछ इस प्रकार बना करके, ये देखिए इस प्रकार बनाया था, है ना, नहीं 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 सॉरी, कुछ नहीं, इस तरह कुछ चार्ट था, हाफ आवर का चार्ट था और ये बोला था कि हम लोगों ने ये कहा था कि हो सकता है ये इसको ब्रेक करे, और यहाँ पर हमने एक छोटी सी पोजीशन भी बनाई थी और यहाँ पर हम लोग कास्ट टू कास्ट निकल भी गए थे, ठीक है, क्योंकि हमको आगे फर्दर मोमेंटम नहीं दिखा था। फिर लास्ट में क्लोजिंग आकर के फिर से यहीं कर दी, कल रिटेलर को फिर से ट्रैप किया। अब क्या था, अब ये पहले से हमारा रेजिस्टेंस की लाइन हमारे पास पहले से ड्रा है, तो जो आज गैप अप हुआ था वो यहाँ गैप अप हुआ। ओपनिंग प्राइस इसकी क्या है, 1307। 1307 जब बड़ी कैंडल पे जाएंगे, आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो देखिएगा
इस कैंडल का हाई जिसके अंदर ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल का हाई कितना है 1307, और आज की कैंडल का हाई जो 26 दिसंबर आज का, आज की ओपनिंग कैंडल क्या है, ओपनिंग प्राइस क्या है 1307। देखिए उसने कैसे ट्रैप किया रिटेलर को, आप इसकी साइकोलॉजी समझिएगा। जब ऊपर रेजिस्टेंस है, हमारी लाइन ड्रा है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो मे बी आप ट्रैप होने के कगार पर हैं। तो देखिए आप वहां पर ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद वहां से रिजेक्शन लिया, वहीं से रिजेक्शन उसने लिया। अब अगर यहाँ पर गैप अप देखने के बाद जिसने भी यहाँ पर सी का ट्रेड लिया वो तो ट्रैप हो गया। जिसने वेट किया, और वहां पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर इसके पास आएगा तो, बैंक निफ्टी अगर इसके पास आएगा तो हम लोग एक बार पी का ट्रेड जरूर लेंगे, और हम लोगों ने आज पी का ट्रेड लिया और आज सक्सेस भी हुए। 815 रुपए पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था और लिटिल स्टॉप लॉस था, और उस पर आज शायद ये कितने की प्राइस थी, समथिंग 51,800, ओ सॉरी 51,800 का पी हम लोगों ने ट्रेड किया था 815 पे, और वो आज 1220 के समथिंग हाई मारा है। उसमें कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया, कुछ ने और ज़्यादा, कुछ ने और ज़्यादा, कुछ लोगों ने अभी भी पोजीशन, जिनके पास 3-4 लाट थे उन्होंने अभी भी 1 लाट की पोजीशन बना रखी है। तो हम, हालांकि मैंने अवॉइड कर रखा है कि भाई ओवरनाइट पोजीशन आप मत बना के जाइए, लेकिन कुछ लोगों ने बना के रखी है तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसकी साइकोलॉजी समझिएगा कि हम लोगों ने क्यों कहा था, और सेम उसी प्रकार से उसने भी ऐप किया, यहाँ से ट्रैप किया। ये भी एक मेजर पॉइंट था, ये बड़ा गैप अप खुला था, अब इसके पास ऊपर जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो बार बार हम लोग बोलते हैं इसके पास ज़्यादा जगह नहीं थी, ऊपर हो या नीचे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा। आज हम लोगों ने 3-4 चार्ट जो डिस्कशन किए थे उस पर ग्रुप पे डाले थे, उसमें IGIL का था, ये आज ही देखिए 10% का सर्किट मार गया है। ये देखिए 2.5% बेस्ट एग्रो, ये भी एंट्री अच्छी बनती है। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि कहाँ पर इस पर एंट्री बन सकती है। जैसा कि ये 6 पॉइंट मैच कर रहे थे, हम लोगों ने चर्चा की थी, एक ये लाइन है। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग एक एंट्री बनाएंगे, या इस पे टच होगी बाउंस बैक करेगी, कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन दिखाएगी, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाएंगे। फिर वो क्या करेगा, इस छोटे टाइम फ्रेम पर देखिएगा, तो ये इसको ब्रेक, जब जब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो ये फिर इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। तो ऐसे इसी तरह से आप लोग समझते जाएंगे। हिंद पेट्रो का भी चार्ट हम लोगों ने एक डाला था, देखिए आज 1.5% ऊपर है, तो इसका प्राइस आप देखते जाइए किस तरह से काम करता है। अब देखिए बहुत बढ़िया चार्ट था, देखिए अब इसने ब्रेकआउट दिया है, इसने वन टाइम, 2, 3, 4, अब ये 5 टाइम ये ब्रेक कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इतनी जगह तो बनती है, 450, 445 की जो हम लोगों ने एक टारगेट रखा है अपना, वो बनता है कि 445-40 एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ मेन फोकस किया जाता है साइकोलॉजी पर, और अगर साइकोलॉजी आपकी मेंटेन हो गई तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आप लोग अपने ट्रेड में लंबे समय तक टिक पाएंगे। अपनी पोजीशन कहाँ बनाना है, किस पॉइंट पर सी लेना, किस पॉइंट पर पी लेना, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस पॉइंट पर आपको केवल वॉच करना है, नो ट्रेडिंग जोन पर रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।